आज भी है। वो खतरा आज भी है। दूरी आज भी जरूरी है। मास्क आज भी रामबाण है। सैनिटाइजर से याराना अच्छा है। क्वारंटीन होने में भलाई है। एक साल का कातिल सफर। कोरोना ने बदल दिया संसार। इन तस्वीरों को दशकों तक याद किया जाएगा। इन तस्वीरों को जहन से भुला पाना मुश्किल है। कोरोना काल जो आज भी मौत बनकर मंडरा रहा है, लोगों की जिंदगी छीन रहा है, डरा रहा है, दहशत में डाल रहा है। कोरोना के चलते कई चीज बदली हैं, लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो सीधे हमारी जिंदगी से वास्ता रखती है। कोरोना के चलते जिंदगी बचाने वाले हॉस्पिटल में मर्ज और मरीजों के ट्रीटमेंट का तरीका बदल चुका है। ऐसा तरीका जो कहीं से जायज नहीं है, लेकिन मरीज भी बेबस है तो वो डॉक्टर भी जो इलाज कर रहा है। किस तरह से हो रहा है सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज? क्यों हमारी ये खबर आपके लिए है खास? हर सवाल का मिलेगा जवाब। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोरोना वायरस ने अस्पतालों में ट्रीटमेंट का तरीका बदल दिया है? आपको नोएडा के सरकारी अस्पताल लेकर चलते हैं, जहां बंधी एक रस्सी डॉक्टरों को मरीजों से दूर कर रही है। ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। मरीजों की भीड़ है। डॉक्टर्स भी अपने चेंबर में बैठे हुए हैं। एक एक कर हर मरीज का नंबर भी लग रहा है, लेकिन एक रस्सी आड़े आ रही है। कोविड की जब वैक्सीन आई तो सबसे पहले वैक्सीनेशन फ्रंटलाइन वॉरियर्स यानी कि डॉक्टर्स का हुआ। उनका चरण पूरा हो चुका है। हालांकि उनमें से कितने डॉक्टर्स ने वैक्सीनेशन करवाया ये अलग मुद्दा है, लेकिन वैक्सीनेशन होने के बाद भी किस तरह से डॉक्टर्स पेशेंट को देख रहे हैं, खासकर सरकारी अस्पताल में। हम मौजूद हैं नोएडा के जिला अस्पताल में और यहाँ पर उस वैक्सीनेशन के चरण के बाद भी यानी कि डॉक्टर्स के वैक्सीनेशन के बाद भी किस तरह से मरीजों को देखा जा रहा है, इसकी बानगी हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर के चेंबर के बाहर बंधी ये रस्सी किसी लक्ष्मण रेखा से कम नहीं। मरीजों को हिदायत दी गई है कि वो इस रस्सी के उस ओर ही रहें और डॉक्टर दूसरी ओर बैठकर मरीजों को दूर से ही एग्जामिन करेंगे। कुल मिलाकर डॉक्टर और मरीज के बीच की दूरी 8 से 10 फीट की है। वायरस के चलते 2 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन यहाँ ये दूरी खासी ज्यादा है। अब सवाल ये बनता है कि इतनी दूरी से क्या मरीज अपना हाल बता पाएगा और क्या डॉक्टर उसका इलाज कर पाएगा? यहां तक कि मरीज के पर्चे के लिए भी एक अस्पताल की सिक्योरिटी को लगाया गया है। यहाँ पर देखिए ये लाइन से डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पर किसी भी मरीज को देखने के लिए डॉक्टर्स के रूम में एक रस्सी बांधी गई है। डॉक्टर्स उस रस्सी से 5 फीट 10 फीट दूर बैठे हुए हैं और रस्सी के इस तरफ ही मरीज़ रहता है और वहाँ से उनको समस्या बतानी होती है। उस तरफ ही डॉक्टर उनकी समस्या सुनते हैं और इसी तरह से इलाज किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देख आपको भी लग रहा होगा कि डॉक्टर्स गलत हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह कोरोना वायरस के साइड इफेक्ट है जो डॉक्टरों को मरीजों से दूरी बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर अधिकांश डॉक्टर्स का कोरोना वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन वायरस से बचने के लिए कोरोना का टीका ही क्या काफी है? जवाब आपको CSIR के डायरेक्टर जनरल का एक बयान दे देगा।
वैक्सीन आफ्टर वैक्सीन एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए। ऐसे में आपको लगता है कि जिन्हें वैक्सीन लग गई है, 2 डोज लग गई है, वो भी तमाम चीज़ों का ख्याल रखे, उन्हें भी कोरोना हो सकता है, खतरे से वो भी बाहर नहीं है पूरी तरह से। एकदम निशंक, ये बात एकदम सही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो कहा है एकदम सही है कि टीका लगाने के बावजूद लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीका लगने से ही पूरी हमें पुष्पा पासपोर्ट मिल गया सेफ्टी का, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कुल मिलाकर मजबूरी हर तरफ है। हालांकि इस तरह का ट्रीटमेंट मरीजों के साथ एक खिलवाड़ जरूर है, लेकिन कोरोना वायरस का डर अभी भी प्रबल है। वैक्सीनेशन जारी है देश में, लेकिन ये तस्वीर कब तक बदलेगी ये कह पाना बेहद मुश्किल है। दिल्ली से राहुल डबास और नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ टीम न्यूज स्टेट। इलाज वो भी दूरी के साथ। तस्वीरें नोएडा अस्पताल की सवाल तो उठाती ही हैं। मरीज परेशान हैं तो दूसरी ओर डॉक्टर्स कोरोना नियमों की दुहाई दे रहे हैं। चेक करके दवाई दे वो बात अलग हो जाती है। अब हम बता रहे उससे दवाई तुम लिख रहे तो वो बात अलग हो जाती है। हम सासू माँ के लगे हैं, अब कोई पता नहीं है, दवाई बोल देते कि उसमें दिखाओ उसमें दिखाओ, अभी उनके फायदा भी नहीं था। नजदीक तो जान ही ना दे रहे, ऐसे है जो छुआछूत की बीमारी हो, जो भी बताना है यहीं से बताओ, गेट पे से ही दवा लो और जाओ, लिख के दे देते। चेक कर लो तो क्या बोलते हैं? मेरे को नहीं, चेक नहीं करेंगे अभी। कहाँ, ये तो बाहर ही खड़ी हैं, बताएंगे, अंदर कहाँ जाने दे रहे हैं। गलत है कि पेशेंट देखे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, पेशेंट बहुत अच्छे से देखे जा रहे हैं, और जो आप कह रहे हो कि थोड़े दूरी से देखे जा रहे हैं, तो वो जो नियम है उसी को अपनाया जा रहा है कि थोड़ा डिस्टेंस बना के पेशेंट की बात सुनी जाती है। उसके बाद उसका अगर उसको ज़्यादा उसको इन्वेस्टिगेशन कुछ है तो उसको पहले एंटीजन कराया जाता है, एंटीजन नेगेटिव होता है, उसके बाद जो है उसको सारी प्रतिक्रिया पूर्ण की जाती है। कोरोना वायरस से जंग लड़ने वाले डॉक्टर्स आखिर मरीजों से इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह ये आंकड़े हैं जो डराने वाले भी हैं। आईएमए ने 3 फरवरी 2021 को जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक कोरोना वायरस के चलते 744 डॉक्टर्स की मौत हुई है, जबकि 2 फरवरी सरकार के आंकड़ों में विरोधाभास दिखा। सरकार के मुताबिक कोरोना के चलते 162 डॉक्टरों, 107 नर्स और 44 आशा कार्यकर्ताओं की मौत हुई। लेकिन इन सब आंकड़ों के बीच ये चीज जरूर जाहिर होती है कि कोरोना वायरस डॉक्टर्स के लिए काल साबित हुआ है और इसके चलते कई डॉक्टर्स ने अपनी जान भी गंवाई है। इनमें से बहुत से डॉक्टर्स वो थे जो वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज के दौरान कोरोना पॉजिटिव हुए थे। तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये डिस्टेंसिंग सिर्फ डॉक्टर्स के लिए जरूरी है? क्योंकि नोएडा के सरकारी अस्पताल से आई ये तस्वीर एक दूसरे खतरे की ओर भी इशारा करती है। रस्सी ने डॉक्टर और मरीजों के बीच का फासला बढ़ा दिया है। बाहर खड़े मरीज बोलते हैं और डॉक्टर साहब बिना मरीज को जांचे परखे पर्चे पर अपनी कलम चलाने लगते हैं। लेकिन जो डॉक्टर अपनी जान की चिंता के चलते इन मरीजों से दूरी बना रहे हैं, उन मरीजों के बीच कितनी डिस्टेंसिंग है, इन तस्वीरों को देख आपको इस बात का भी एहसास हो जाएगा। है तो यहाँ दरवाजे पर ही रस्सी बांध दी गई है, उसके पास डॉक्टर हैं, मतलब डॉक्टर सुरक्षित हैं, लेकिन जो मरीज हैं उनको देखिए आप किस तरह से लाइन में खड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब आराम से सट कर खड़े हुए हैं और जब डॉक्टर बुलाते हैं तो भीड़ आगे जाती है, मतलब एक दूसरे सट कर ही आगे बढ़ते हैं। साफ है कि जो कोरोना वायरस डॉक्टर को डरा रहा है, उसी वायरस को लेकर इस तरह की लापरवाही अपने में कई सवाल खड़े करती है। वहीं अगर ये माना जाए कि कोरोना वायरस का कहर कम हो गया है तो ये आंकड़े आपके भी कान खड़े कर देंगे। कोरोना के चलते 3 मार्च के आंकड़ों की बात करें तो पूरे देश में 24 घंटे में 14,989 मामले सामने आए हैं, तो इस दौरान 98 मरीजों की मौत भी हुई। तो अभी तक के कोरोना वायरस के आंकड़ों को भी देख लीजिए। 3 मार्च तक कोरोना वायरस के चलते मरीजों की संख्या की बात करें तो एक्टिव केस 1,70,126 है, तो वायरस के चलते 1,57,346 कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सही होने वाले मरीजों की संख्या 1,08,12,044 है। इन आंकड़ों को देखने के बाद जहां डॉक्टर्स की सोशल डिस्टेंसिंग जस्टिफाई होती है, तो अस्पतालों में मरीजों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होना एक बड़ी लापरवाही भी है। डॉक्टर्स को दिखाने आते हो आप लोग, डॉक्टर बात करता है? नहीं करता है। नहीं करता है? कैसे दिखा रहे हो? अभी दूर से देख रहा है, बस दूर से देखते हैं बस। रस्सी के में कमरे के बाहर ही खड़े रहते हैं? हाँ, बाहर ही खड़े रहते हैं। जो बोलते हो बस वही सुन के दवाई लिखते हैं? बस हाँ, वही हो रहा है इस बार? हो रहा है और इसमें भी हो रहा है।
मरीज